आज की इस वीडियो का टॉपिक है सीवीपी रिलेशनशिप इन ग्राफिकल फॉर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीवीपी रिलेशनशिप मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफ में किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर सीवीपी रिलेशनशिप की बात की जाए जिसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कहते हैं, अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये एक ऐसा तरीकाकार है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी ये देखती है कि अगर उसकी कॉस्ट या वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, अगर ये दोनों चीजें वेरी करती हैं तो फिर इस केस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कॉस्ट और वॉल्यूम के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट देखने को कंपनी सीवीपी रिलेशनशिप या सीवीपी एनालिसिस कहती है। अब यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में क्या मुराद है कि जब इस रिलेशनशिप को ग्राफ की फॉर्म में शो किया जाएगा, मतलब जब इस इम्पैक्ट को ग्राफ पे प्रेजेंट किया जाएगा तो फिर इसे कहेंगे कि ये सीवीपी रिलेशनशिप इन ग्राफिकल फॉर्म है। अब कंपनीज क्यों ग्राफिकल फॉर्म को शो करती हैं, ग्राफिकल फॉर्म में शो करती हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। जब कंपनी बेटर प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं तब कंपनी सीवीपी रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में शो करती हैं, क्योंकि ग्राफ के थ्रू इजीली पता चल जाता है कि कंपनी का कॉस्ट वॉल्यूम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है आइस लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि आइस लिमिटेड कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है, जब कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बनाएगी तो उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी आएगी और वो कुछ स्टॉक भी बनाएगी, मतलब उसके पास कुछ वॉल्यूम भी होगा जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाएगी। और साथ ही साथ इस कॉस्ट पर इस वॉल्यूम को सेल करने से कंपनी के पास सेल्स आएंगी और सेल्स के थ्रू कंपनी को प्रॉफिट भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने आइस लिमिटेड कंपनी ने 75,000 बॉटल्स बनाई हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। अब यहाँ पर इन 75,000 बॉटल्स को बनाने के लिए कंपनी की कॉस्ट जो आई है, जो कंपनी का खर्चा आया है, वो हम एज्यूम करते हैं कि 500,000 रुपीज मतलब 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब यहाँ पर इस खर्चे में कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का है और कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ वेरी करती है, मतलब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगी या आउटपुट इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगी तो उसका खर्चा भी, उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो ऐसी कॉस्ट को कंपनी वेरिएबल कॉस्ट कहती है। लेकिन इसके बदले में जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो जो भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि इस 5 लाख रुपए में से फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है और बाकी के जो रिमेनिंग 300,000 मतलब कि 3 लाख रुपए है, उसे हम कंसिडर करेंगे कि ये कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल की। फर्दर कंपनी ये कहती है कि अगर ये 75,000 बॉटल्स पे 5 लाख रुपए की कॉस्ट है तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो 3,95,000 रुपीज का आएगा और जो सेल्स आ जाएंगी वो कंपनी की आ जाएंगी 8,95,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये जो सारा हमें डेटा अवेलेबल है, ये तो हमने इसी तरह से डेटा को लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको सीवीपी चार्ट में किस तरह प्रेजेंट करना है, उसके लिए यहाँ पे हम एक सीवीपी चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बना लिया है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस को भी मेंशन कर दिया है। एक्स एक्सिस पे कंपनी हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखती है, जबकि वाई एक्सिस पे कंपनी डिपेंडेंट वेरिएबल को रखती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो जितने प्रोड्यूस होने हैं, या यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स सेल की बात की जाएगी,
तो सेल्स जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती रेवेन्यू और कॉस्ट पे, बल्कि जितनी सेल होगी उसके मुताबिक रेवेन्यू आएगा और कॉस्ट लगेगी। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए वो कंपनी के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो उसके रेवेन्यू और कॉस्ट है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स पर। अब यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें हमने स्केलिंग कर ली है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम स्केलिंग कह रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये भी थाउजेंड्स में है और जो रुपीस हैं ये भी थाउजेंड्स में है। हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक नंबर ऑफ यूनिट्स मेंशन कर लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रेवेन्यू भी हमने लिख लिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है, या हम टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करके 600,000 पर चली जाए और जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं वो हम कहते हैं कि डिक्रीज करके 70,000 पर आ जाएं, तब हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा या नहीं होगा। इसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सीवीपी के ग्राफ में हम क्या करते हैं, सीवीपी चार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट देखें तो फिक्स कॉस्ट 200 आ रही है 75,000 पर, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा 75,000 यूनिट्स बने या 10,000 यूनिट्स बने, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे हम कहेंगे कि ये फिक्स कॉस्ट की है। उसके बाद दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे टोटल कॉस्ट की। तो अगर टोटल कॉस्ट की तरफ आए तो वो हमें पता चल रहा है कि 500,000 रुपीस की है। हमने यहाँ पर क्या करना है कि टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से ऊपर से ड्रॉ करेंगे और 500,000 तक ले जाएंगे और यूनिट्स हमारे पास 75,000 है, तो हमने यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दिया। यहाँ की अप्रोक्सीमेटली 75,000 यूनिट्स बनते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये हमारे पास टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ हुई है। अब यहाँ पर एक हमें सेल्स भी अवेलेबल है जो कि 8,95,000 रुपीस की हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ के 8,95,000 रुपीस आते हैं। हमने क्या करना है कि अब जो सेल्स की लाइन होगी उसको सीवीपी चार्ट में हमने हमेशा कहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ इस जीरो के पॉइंट से ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 75,000 यहाँ पर है और यहाँ इस पॉइंट पे आती है हमारे पास टोटल सेल्स। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम ऊपर तक ले जाएंगे जो हमारा पॉइंट बनता है 75,000 तक। अब ये जो हो गई ये हमारी टोटल सेल्स की लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐसा देख रहे हैं, या इसको टोटल सेल्स या इसको हम टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो रहा है। यहाँ पर वो पॉइंट आता है जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो रहा है। इस डॉट को हम यहाँ तक लेके जाएंगे और साथ ही साथ इस लाइन को हम नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 295,000 बनेगा और यहाँ पर ऑलमोस्ट 25,000 यूनिट्स बन जाएंगी। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि हम देख सकते हैं एक डिफरेंस आ रहा है टोटल कॉस्ट से पीछे का, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे का, जिसे हम यहाँ से इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि इसको हम फिल कर देते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बराबर है, अब अगर यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट से कोई पीछे वाली सिचुएशन है, इसका ये मतलब बनता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो रही है। तो जब भी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कंपनी का लॉस है। लेकिन अगर हम आगे देखें, यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो हम ये देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान वाला ये जो गैप है ये अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का आ रहा है, अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी को ये जो सारा हिस्सा है ये प्रॉफिट में मिल रहा है।
क्योंकि इस हिस्से के मुताबिक कंपनी का टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा टोटल कॉस्ट से। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जितना भी हिस्सा होगा इसे हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट है, और ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे का जितना हिस्सा होगा इसे हम ये कहेंगे कि ये लॉस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक। अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको हम आने वाली वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने ये एक चार्ट बनाकर देख लिया है कि सीवीपी का चार्ट क्या होता है, लेकिन अगर हम इस चार्ट को चेंज करेंगे तो वो हमें दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सीवीपी चार्ट में हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमारे पास वॉल्यूम होता है वो, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है उसको हमने शो करना होता है, और इनके थ्रू देखना होता है सीवीपी चार्ट के थ्रू के कंपनी का प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ग्राफ के मुताबिक ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने कलर किया है ये हिस्सा कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है, और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये कंपनी का लॉस बन रहा है। तो इस सब में हमने जो एक चीज सीखी है वो ये है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे का कोई पॉइंट आएगा ग्राफ में तो इसका मतलब है कि वो लॉस है, और ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जितना भी हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को हम ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से शो करते हैं, और यहाँ पे हमने सीवीपी चार्ट को बनाकर रिलेशनशिप को समझ लिया।